चलिए एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं राजधानी रांची से, जहां पर भाषा विवाद पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मगही समेत दूसरे प्रदेशों की भाषाओं को थोपना सही नहीं। झारखंड की संथाली और कुड़ुक भाषा को बिहार में नहीं मिला है दर्जा। जनजातीय और क्षेत्रीय 9 भाषाओं को ही करना चाहिए संरक्षित। भाषा विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी को लिखित रूप से भी अवगत करवाया गया है। तो एक तरीके से अब कांग्रेस के नेता ही अब अपनी कमेटी में इन तमाम बातों को रख रहे हैं। उन्होंने कई भाषाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मगही समेत दूसरे प्रदेशों की भाषाओं को थोपना सही नहीं। भाषा समन्वय समिति की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। मैंने अपनी भावना को लिख करके जो मंत्रिमंडल के इसके संयोजक हैं भाषा समिति के, उनको मैं अपनी भावना से अवगत करा दिया हूं। मैं रिटर्न में दिया हूं और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे भी प्रदेश में कुछ ऐसी भाषाएं हैं, संथाली है, बिहार में आपका कुड़ुक भाषा है, इवन असम में है, उनको वहां दर्जा नहीं मिला है। हम यहाँ पर ऐसे इस राज्य में जो 9 भाषा है, उन भाषा को ही हम संरक्षित करें और मजबूत करें। अभी यहाँ पर कुछ बाहर दूसरे प्रदेश के भाषा को थोपना उचित नहीं है, चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो, और इस पर किसी तरह का पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए। हमको यहाँ के 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा को संरक्षित करने के लिए, ये अविभाजित बिहार के समय भी जब चर्चा हुई थी वहाँ पर, तब भी इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा हुई। और ये 9 भाषा जो 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा है, इसलिए हमें इन्हीं 9 भाषा को अभी हमको संरक्षित करने की जरूरत। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमल जुड़े हैं। कमल, क्या कुछ अपडेट है? आखिर बंधु तिर्की इन मुद्दों को लेकर क्यों मुखर हैं? देखिए, इससे पहले भी दीपक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कहा था कि जिस इलाके में जो भाषा बोली जाती है उसे शामिल करना चाहिए और अन्य भाषाओं को उस इलाके में नहीं शामिल करना चाहिए। एक बार फिर उसने स्पष्ट किया है कि मगही और भोजपुरी जिस तरह से उनका कहना है दूसरे प्रदेश की भाषाएं हैं, झारखंड की जो प्रदेश की भाषा दूसरे राज्यों में उन्हें दर्जा नहीं दिया गया है, ऐसे में मगही और भोजपुरी को भी झारखंड राज्य में अभी दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, जो उनका कहना है। और उन्होंने सारी बातों को लिखित रूप में, जो समन्वय समिति है भाषा विवाद को सुलझाने के लिए जो बनी है, उसे लिखित रूप में अपने भावनाओं से अवगत कराया है, वित्त मंत्री को लिखित दिया है। और इसके साथ साथ इससे पहले भी उन्होंने साफ कहा था कि 2011 में जिस समय इन भाषाओं को शामिल किया गया था, उस समय एक संकल्प पत्र भी था जिसमें 1632 उसका नंबर था। इसमें सारी बातों को पहले क्लियर किया गया था कि किन इलाकों में कौन सी भाषाएं होनी चाहिए, और उसी को उन्होंने पूरी तरह से कहा जा सकता है कि उसी को लागू करने की वो मांग कर रहे हैं, ताकि जो जिन क्षेत्र में जिस भाषा को बोली जाती है उससे शामिल किया जा सके। चलिए ठीक है कमल, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बता दें, जनजातीय और क्षेत्रीय 9 भाषाओं को ही शामिल करने की मांग की गई है। इसको लेकर लिखित रूप से कमेटी को अवगत कराया गया।